आज हम लोग नया टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉन्स, दो चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम लोग जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज। सबसे पहले ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है कि पूंजी पर ब्याज क्यों चार्ज किया जाता है। पूंजी पर ब्याज चार्ज करने का मूल कारण यह है कि जो पैसा एक व्यापारी अपना व्यापार में लगाता है, वह यदि व्यापार में न लगा करके कहीं इन्वेस्ट दूसरे जगह करता, बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा करता, तो उसको तो ब्याज मिलता। व्यापार से जो लाभ होता है वो रिस्क के बदले होता है। अब व्यापार नहीं शुरू करते तो आप उस राशि को कहीं ना कहीं लगाते तो आपको तो ब्याज मिलता। इसलिए व्यापार का सही लाभ पता चले, व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जैसे व्यापार चलाने के लिए अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से आप पूंजी एक संसाधन के रूप में जो लगाया तो इसका भी लागत चार्ज किया जाए। एक श्रमिक अपना श्रम देता है तो उसको आप मजदूरी देते हो, वैसे ही आप पूंजी देते हो तो उसका भी ब्याज एक खर्च के रूप में चार्ज करना जरूरी है। तभी व्यापार का सही लाभ और हानि आप पता कर पाएंगे। दिस इज द मेन रीजन टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि साझेदार अलग अलग मात्रा में पूंजी लगाया, कोई अधिक लगाया, कोई कम लगाया, तो जो बेचारा अधिक और लाभ हानि का अनुपात उनका यदि बराबर है तो जो अधिक पूंजी लगाया उसको तो लॉस होगा। इसलिए पूंजी पर ब्याज दे करके उस वैसे साझेदार जो अन्य साझेदारों की तुलना में अधिक अपना पूंजी लगाया व्यापार में, उसको एक जस्टिस मिलता है, उसको न्याय मिलता है। अधिक लगाया तो उसी हिसाब से उसको ब्याज अधिक मिल जाता है। तो ये रही पूंजी पर ब्याज क्यों चार्ज किया जाता है इसके बारे में। पूंजी पर ब्याज साझेदार लोगों को साझेदार फर्म की ओर से दिया जाता है। इसलिए यह भी बात इसमें अंकनीय है कि पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए एक व्यय के रूप में है और व्यापारी यानी कि साझेदार के लिए यह आय के रूप में है। ये बात याद रहना चाहिए। अब आइए पूंजी पर ब्याज गणना करने के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली बात, पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब साझेदारी समझौते में इसका उल्लेख होता है। साझेदारी समझौते में उल्लेख नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब व्यापार में लाभ होता है। हानि यदि किसी वर्ष है तो उस साल पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और यदि पूंजी पर ब्याज के बराबर व्यापार में लाभ नहीं है, लाभ है लेकिन कम है, मान लिया जाए सपोज दैट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओनली 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स अमाउंट इज 30,000। Here the amount of interest on capital is greater than the amount of profit of the business। ऐसी दशा में तब क्या होगा, लाभ है लेकिन पूंजी पर ब्याज से कम है, तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज लाभ के बराबर ही दिया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं लागू होता है। तो जब पूंजी पर ब्याज की राशि अधिक हो और लाभ कम है तो जितना लाभ है उतना ही तक पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा भाई, 30,000 है, 20,000 लाभ है, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, तो जो पूंजी पर ब्याज विभिन्न साझेदारों का है उसका अनुपात निकाल लिया जाएगा और 20,000 रुपया जो लाभ है उसी लाभ का उसी
अनुपात में बंटवारा कर। पूंजी पर ब्याज की राशि जो है याद रखेंगे। किंतु यदि मान लिया जाए कि ये प्रश्न दिया हुआ है कि पूंजी पर ब्याज एक प्रभार के रूप में दिया जाएगा, प्रभार का अर्थ हुआ चार्ज, तब याद रखेंगे हर हालत में तब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। हानि भी होगी उस दशा में भी दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज जब चार्ज के रूप में होगा, प्रभार के रूप में, इसका अर्थ कि लाभ इसको काटने के बाद माना जाएगा व्यापार का, तो उस दशा में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। और जो इस दशा में हानि आएगी सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखेंगे 4-5 बातें मैंने बतलाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed only in case of profit. In case of loss of the business, interest on capital is not allowed. If there is not sufficient amount of profit of the business, then interest on capital allowed to the amount of profit in proportionate ratio. In proportionate रेशियो, आनुपातिक रूप में वह जो है दिया जाएगा। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। प्रारंभिक जो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी होती है उसी पर पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। अब यदि कोई साझेदार बीच में पूंजी वर्ष के दौरान और पूंजी इन्वेस्ट किया, तो जिस दिन लगाया उस दिन से लेके वर्ष की अंतिम तिथि, जिस दिन फाइनल अकाउंट आपका क्लोज हो रहा है, जिस दिन खाते बही बंद किए जाते हैं, उस अवधि तक का उस पर ब्याज मिलेगा। जैसे मान लिया जाए कि एक की पूंजी 10,000 रुपये थी वर्ष के प्रारंभ में, ए ने फिर जो है 5,000 रुपया 30 जून को लगाया। 30 जून को लगाई गई पूंजी पहले से 10,000 का था वर्ष के शुरू में, तो इस पर ए को साल भर का ब्याज मिलेगा। 10,000 तो सालों भर रहा, लेकिन ये 5,000 रुपया 30 जून को उसने लगाया, तो 30 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक 6 महीना ये पैसा रहा। तो ये को जो ब्याज की गणना की जाएगी, याद रखेंगे, तो 10,000 पर साल भर का निकाल दीजिए ब्याज, और आपको 5,000 पर 30 जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने का ब्याज निकलेगा। और तब टोटल जो है मान लिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तब कैसे निकालिएगा? 10,000 पर आपको 10% की दर से साल भर का ये हो जाएगा 1,000 रुपया, और फिर ये 5,000 पर 10% की दर से कै महीने का? 6 महीने का, 6/12, 6 दूना 12, और ये कट जाएगा आपको जो है ये 250 रुपया हो जाएगा इसका। अब टोटल जो होगा ये 1,250 रुपया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो जाएगा। बात समझ में आई है? बीच में यदि कोई कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं है, तो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर ही ब्याज की गणना की जाए। बट इफ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एनी पार्टनर्स, देन ऑन एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ईयर। क्लियर हुआ? तो पूंजी पर ब्याज निकालने के संबंध में याद रखें, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी